हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। लास्ट के डे में हमने कुछ नोट्स दिया था ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट और हमने बोला था कि वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग जो है वीडियो के थ्रू इसको समझते हैं कि हमारे जो है ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट क्या होते हैं। नोट्स जो हमने भेजा था उसी नोट्स को जो है फिर से आप जो है व्यू करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो है लिंक लिस्ट पे किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स में हमने बताया था कि ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट, तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो सिंगली लिंक लिस्ट पे किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो है सर्चिंग का ऑपरेशन होता है, मॉडिफिकेशन, एडिटिंग या चेंजिंग एक ही वर्ड है, इसका ऑपरेशन होता है। सॉर्टिंग का होता है, इंसर्शन का होता है और डिलीशन का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सर्चिंग दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होते हैं। तो सर्चिंग हमारा जो है लिंक लिस्ट पे जो है लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। बाइनरी सर्च भी हम लोग करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोगों को जो है लिस्ट को डिवीज़न करके, बाइनरी सर्च का मतलब है कि पूरे लिस्ट को, ये ऑर्डर लिस्ट पे काम करते हैं, यानी कि आपका अरेंज लिस्ट होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो बाइनरी सर्च परफॉर्म होगा। अदरवाइज हम लोग लीनियर सर्च का करते हैं। तो हम लोग पहले लीनियर सर्च को सीखेंगे, उसके बाद बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। अगर आपका लिंक लिस्ट अवेलेबल है और उसमें कोई भी आपका डेटा जो है गलत स्टोर हो गया है या फिर वो डेटा को मॉडिफाई करना है, तो ऐसे केस में एडिटिंग या मॉडिफिकेशन का जो है हम लोग टास्क को परफॉर्म करते हैं। सॉर्टिंग की बात करेंगे तो सॉर्टिंग हमारे जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। लेकिन सॉर्टिंग के जो है मेथड्स बहुत सारे होते हैं, इसको भी हम लोग व्यू करेंगे। लेकिन अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो न्यू नोड जो है, एडिशन जो है, वो हमारे लिंक लिस्ट में कैसे किया जाता है। न्यू नोड एडिशन का मतलब है कि जैसे कि अगर मान लिया कि आपके पास कोई लिस्ट है पहले से अवेलेबल है और उसमें जो है हमें ऐड करना है, कि नया डाटा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इंसर्शन का परफॉर्मेंस करते हैं। इस केस में जो है इंसर्शन तीन तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका एडिंग एट बिगिनिंग, यानी कि लिंक लिस्ट पहले से बना हुआ है तो सबसे पहले वाले जो है लिस्ट के पहले नोड में, लिस्ट में पहले नोड को ऐड करना। उसी तरीके से एडिंग एट इंड, इसका मतलब ये है कि आपको लिस्ट अवेलेबल है तो लास्ट नोड को लास्ट में ऐड करना। और एडिंग एट मिडिल का मतलब हो गया है कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे हमको ऐड करना है, इंसर्शन करना है। इसमें भी दो तरीके से परफॉर्म होता है, एक एडिंग बिफोर पोजीशन, यानी कि कोई डेटा है उसके पहले एडिंग करना, और एक होता है कोई डेटा है उसके बाद। इसको अगर फिगर्स के माध्यम से अगर समझे तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है, सपोज कीजिए कि ये लिंक लिस्ट जो है क्रिएटेड है 5 नोड का। अगर हम पोजीशन मान लिया कि 18 वाले जो है नोड में एडिशन करना चाहते हैं तो 18 से बिफोर कर सकते हैं या फिर 18 के आफ्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बिटवीन, यानी कि मिडिल पोजीशन का केस बनता है। उसी तरीके से डिलीशन का परफॉर्मेंस, यानी कि आपके लिंक लिस्ट है, कोई ऐसा डेटा है जिसको आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास तीन केसेज हैं, डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड और डिलीशन फ्रॉम मिडिल। और मिडिल में भी जो हो जाएगा डिलीशन बिफोर पोजीशन और डिलीशन आफ्टर पोजीशन। तो ये आपके परफॉर्मेंस है, टास्क है जो सिंगली लिंक लिस्ट पे परफॉर्म किए जाते हैं। यही सेम टास्क जो है वो आपका डबली लिंक लिस्ट पे भी परफॉर्म किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन डबली लिंक लिस्ट के साथ भी चलेगा। यहाँ पर हम लोग पहले सिंगली को सीखेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट में ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग डबली लिंक लिस्ट का जो है केस देखेंगे और उसमें भी ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमने जो है आपको प्रोवाइड किया है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सर्चिंग का, उसके बाद एडिटिंग देखेंगे। सॉर्टिंग जो है हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब डबली लिंक लिस्ट हम लोग सीख जाएंगे तब। तो इसको हम लोग बाद में रखेंगे, पहले इंसर्शन सीख लेंगे, डिलीशन सीख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर्चिंग से। तो यहाँ पे देखिए हमने नोट्स में भेजा था सर्चिंग के बारे में। तो सर्चिंग को क्या कहते हैं, सर्चिंग क्या है, तो सर्चिंग मीन्स टू फाइंड
वेदर ए पार्टिकुलर डेटा इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। यानी कि सर्च करने का मतलब है कि आपके लिंक लिस्ट जो अवेलेबल है उसमें आपका डेटा प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसको शो करो, अगर नहीं है तो भी उसको शो करो। यानी कि डेटा को सर्च करने का काम यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में जो है हमने एक फिर से जो है प्रोग्राम बनाया है, लेकिन इसको आपको समझना है। हम बार बार इस प्रोग्राम को जो है इलस्ट्रेट नहीं करेंगे। आपको मेन जो है एक बार बना लेना है और मेन में ही एडिशन करते चले जाना है। तो ये हमारा जो है जब हम लोग सारे परफॉर्मेंस कर लेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसे केस में देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम बन गया लिंक लिस्ट का, जिसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने सिर्फ सर्चिंग का जो है मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। तो हमारे पास सर्चिंग के लिए तो लास्ट के जो है प्रोग्राम में हम लोगों ने क्रिएट लिंक लिस्ट का जो है एक फंक्शन बनाया था। तो ये वहाँ पर उसी प्रोग्राम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लिंक क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन अवेलेबल है, डिस्प्ले लिंक लिस्ट फंक्शन अवेलेबल है। एक हमारा जो है फंक्शन बन रहा है जिसको हम लोग सर्च के नाम से जान रहे हैं। और सर्च में हम पास क्या करेंगे, तो लिस्ट जो लिंक लिस्ट है उसका जो है पहला नोड और उसके बाद जो डाटा हम लोगों को सर्च करना है वो। इसलिए इसके दो आर्गुमेंट होंगे, एक आपका जो है लिंक लिस्ट का जो है नोड और दूसरा आपका जो है सर्च डेटा। ये तीन फंक्शन है। अब सपोज कीजिए कि आपको जो है मॉडिफिकेशन का भी प्रोग्राम बनाना है, तो ये आपके तीन रहेंगे। एक और फंक्शन ऐड हो जाएगा मॉडिफिकेशन का, हम आगे बता रहे हैं। उस मॉडिफिकेशन को यहाँ प्रोटोटाइप डिफाइन कर देंगे और उस मॉडिफिकेशन के फंक्शन को फिर ऐड कर देंगे मेन के बाद। आपका मॉडिफिकेशन भी चालू हो जाएगा। उसी तरह से एडिंग एट बिगिनिंग, एडिंग एट एंड, एडिंग बिटवीन, एडिंग एट मिडिल, इस तरीके से जो भी फंक्शन नेम है उसको यहाँ पर मेन के पहले आप यहाँ पर ऐड करते चले जाइए। और यहाँ पर जो है आपका प्रोग्राम जो है उसके ऑप्शन में वो ऐड होगा और आपका प्रोग्राम देखिएगा धीरे धीरे हर एक फंक्शन के हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन में जो लास्ट का प्रोग्राम था सेम ही है कि हेड नाम का वेरिएबल है, किस टाइप का है, नोट टाइप का। उसमें हमने जो नल असाइन कर दिया है। नम नाम का एक वेरिएबल लिया है cs नाम का चॉइस के लिए, नंबर को लेने के लिए। और यहाँ पर एक सर्च नाम का वेरिएबल बनाया है। उसी तरीके से अगर मॉडिफाई करना होगा तो एक मॉडिफाई नाम का वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे। अगेन लास्ट के प्रोग्राम में हमने डू वाइल लूप में इसको रखा था, सेम चीज़ है। इंटर वन फॉर क्रिएट नोड ये आपका रहेगा। ये नए प्रोग्राम में इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए प्रोग्राम में इस सबको हटा देंगे, नहीं, ये ऑप्शन आपका जो है ऐड होता चला जाएगा। तो 1 फॉर क्रिएट नोड, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 यहाँ पे देखिए 3 लास्ट के प्रोग्राम में मेन में 3 एग्जिट के लिए था, लेकिन यहाँ पे 3 एक ऑप्शन बढ़ गया है सर्च का, तो सर्च हो जाएगा। एक ऑप्शन अगर आपको मॉडिफिकेशन का बढ़ाना है तो फिर 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक एक करके फंक्शन को ऐड करना है। लेकिन अभी हम सर्चिंग का करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन का करेंगे, अगेन एडिंग का करेंगे, तो ये ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 to 4 ऑप्शन है। 3rd सर्चिंग के लिए है, 2 डिस्प्ले के लिए है, 1 क्रिएट नोट के लिए है और 4th जो है एग्जिट के लिए है। चॉइस आपको देना है। तो आपका जो है सबसे पहले जो है जब भी प्रोग्राम को बार बार आप रन करेंगे तो आपको पहले क्रिएट कर लेना है, नोड लिस्ट को क्रिएट करना है। तो सपोज कीजिए कि 5 टाइम्स आपने जो है 1 ऑप्शन को किया है, तो ये क्या करेगा कि ये आपका जो है 5 नोड क्रिएट करेगा और उसको लिंक कर देगा। तो एक लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगा 5 नोड का। आप उसको 2 ऑप्शन देखकर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अब आइए 3rd ऑप्शन में। 3rd ऑप्शन में क्या करना है कि हम सर्च करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा 5 नोड का जो है 5, 10 जो भी आप जितने टाइम्स आपने जो है 1 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उसके बेस पे, तो हमारा जो है एक 5 नोड का लिंक लिस्ट तैयार है। और हम जान रहे हैं कि यह आपका लास्ट के जो है वीडियो में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट तैयार क्रिएट होता है तो उसका पहला नोड का एड्रेस मेन फंक्शन के जो है हेड नाम के जो है वेरिएबल के पास होता है। तो हमारा लिंक लिस्ट का जो है लिंक जो है वो अवेलेबल होता है। अब आपको करना क्या है, सर्च करना है। सर्च करने का मतलब है कि इसे ये जो है लिंक लिस्ट जो अवेलेबल है इसमें हमारा कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं। तो सपोज कीजिए कि हम सर्च करते हैं, हम सर्च ऑप्शन में जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो है 3rd ऑप्शन जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे
तो मैसेज आएगा इंटर ए डाटा फॉर सर्च, और सर्च नाम के वेरिएबल पे स्टोर होगा। अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे 44 को सर्च करना है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा सर्च नाम का। पास क्या हो रहा है, हेड नाम का वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए हेड जो है मेन फंक्शन में ही है, और हेड नाम के वेरिएबल में जो है, क्योंकि जब आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे तो वहाँ पे नल ना होके पहला नोड का एड्रेस होगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया। जैसे ही लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा तो पहले नोड का, यहाँ पे पहला नोड आपका जो है 4564, तो ये 4564 जो है हेड का वैल्यू होगा 4564, ये आपके पहले नोड को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पास किया है सर्च नाम के वेरिएबल, पास हमने किया है सर्च नाम के वेरिएबल में हेड, यानी कि हेड का वैल्यू और सर्च का वैल्यू। अब ये जो है फंक्शन कॉलिंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन कॉलिंग जब आपका होगा तो सर्च नाम का फंक्शन जो है, यहाँ पे सर्च नाम का फंक्शन बनाया था, नोट्स में हमने दिया है। अब ये सर्च नाम के फंक्शन में, यहाँ ध्यान दीजिए, सर्च नाम के फंक्शन में हमने क्या किया है, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिया है जो पॉइंटर टाइप है, इसका मतलब कि एड्रेस को होल्ड करेगा। तो एक सर्च नाम का एरिया बना लेते हैं, सर्च नाम का है ये, इसमें एक स्टार्ट नाम का जो है वेरिएबल है, और इसमें हम लोग पास क्या किए हैं, तो यहाँ पे देखिए सर्च फंक्शन में हमने, ये सर्च फंक्शन है, सर्च फंक्शन में हमने हेड पास किया है, और हेड क्या है, तो मेन फंक्शन में जो है हेड जो है 4564 वैल्यू को होल्ड किया है, यानी कि ये आपका सर्च नाम का जो वेरिएबल है इसमें 4564 पास होगा, और यहाँ पे वैल्यू 44 पास होगा। ये फंक्शन जो है रिसीव करेगा, सर्च नाम का फंक्शन स्टार्ट वेरिएबल में 4564 रिसीव होगा, और यहाँ पे 44 इस नाम के वेरिएबल में 44, यहाँ पे एक आपका जो है स्टार्ट नाम का वेरिएबल है, तो स्टार्ट वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है 4564, और एक आपका जो सर्च नाम का वेरिएबल है एस नाम का है, क्योंकि फंक्शन में देखिएगा, फंक्शन में हमने एस वेरिएबल लिया है, इस पे पास हो रहा है 44। अब आपका सर्च नाम का जो है, सर्च नाम के जो है एरिया में जो है दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, उस दोनों वेरिएबल्स का जो है डेटा रिसीव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टार्ट में जो है 4564 लोकेशन को होल्ड किया है, तो ये जो है अगेन सर्च नाम का फंक्शन जो है इस नोड को पॉइंट करने लगा, यानी कि आपके लिंक लिस्ट का पहला जो है वेरिएबल जो है का एड्रेस उसके पास हो गया। अब फंक्शन में देखते हैं आगे क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक और जो है टेम्प नाम का वेरिएबल बना, तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, पॉइंटर टाइप है, यानी कि एड्रेस को होल्ड करेगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि स्टार्ट में जो वैल्यू है उसको टेम्प में असाइन कर दूँ, स्टार्ट का जो वैल्यू है 4564 टेम्प में स्टार्ट कर दूँ, असाइन कर दूँ, तो 4564 अगेन टेम्प नाम का वेरिएबल भी जो है ये आपके पहले वाले एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ये एड्रेस जो है आपका क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन में जो है लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद जो है आपका हेड के थ्रू जो है पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट आपका लाइन है, वाइल लूप में चेक कर रहे हैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है वो नल नहीं होना चाहिए। तो केस आपका जो है ये नल नहीं है, एड्रेस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये आपका नॉट इक्वल टू नल पे फॉल्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ सॉरी इक्वल टू पे फॉल्स हो जाएगा, नॉट इक्वल टू पे ट्रू हो जाएगा, तो आपका ये लूप चलेगा। अगेन टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में सर्च के वैल्यू को चेक करना है। तो टेम्प पॉइंट कर रहा है पहला नोड को, और इसका डेटा पार्ट में 30 है, और सर्च एस नाम के वेरिएबल में आपका 44 है, इसमें क्या है 44, तो चेक किया जाएगा इफ कंडीशन से। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब तो ये काम करना है, अदरवाइज टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प में जो वैल्यू है अगर ये ट्रू नहीं होता है तो क्या करना है कि टेम्प का जो वैल्यू है उसके नेक्स्ट पार्ट को, ये नेक्स्ट है आपका, यानी कि इस नोड का नेक्स्ट पार्ट हुआ, इस नोड का जो है पहला एड्रेस टेम्प के पास है, यानी कि 5494 जो कि आपका दूसरे वाले एड्रेस नोड का एड्रेस है। इसको क्या करना है, इस कोड का मतलब होता है
टेम्प इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट जो है अभी करंट जो जिसे पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस टेम्प में स्टोर करो। तो टेम्प जो है अभी पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इसका नेक्स्ट का एड्रेस टेम्प में स्टोर करो। तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में आपका टेम्प का एड्रेस जो है, ऐसे केस में जो है आपका टेम्प वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अब हट के क्या हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 5494, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5494। जैसे ही आपका ये होगा असाइन होगा तो आपका ये लिंक अब टूट जाएगा और ये टेम्प जो है ये नेक्स्ट वाले जो है एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। अगेन लूप चल रहा है क्योंकि लास्ट लूप जो है ट्रू था, फिर से आपका लूप जो है चेक करेगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प नल के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टेम्प का जो है में एक नया एड्रेस है, नल नहीं है, तो अगेन जो है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर से चेक किया जाएगा टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है इस नोड को। अभी ये टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में चेक करना कि 44 के इक्वल टू है कि नहीं। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ कंडीशन। फिर से जो है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट एड्रेस है। फिर से ये जो है टेम्प का जो है वैल्यू चेंज होगा और टेम्प का अगेन वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट से। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है 4454, तो यहाँ पे देखेंगे 4454। अब जैसे ही 4454 होगा तो ये अब आपका जो है लिंक यहाँ से टूटेगा और टेम्प जो है फिर से जो है आपका 4454 नोड को पॉइंट करने लगेगा। क्योंकि लास्ट कंडीशन आपका ट्रू था, लूप फिर से जो है चेक किया जाएगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। फिर से आपका जो है यहाँ पर जो है चेकिंग होगा, ये कंडीशन ट्रू आ रहा है, टेम्प इक्वल टू टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में एस, तो टेम्प जो है अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प के डेटा पार्ट में 44, और यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग 44 को सर्च कर रहे थे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज क्या आएगा, डेटा इज फाउंड, और यहाँ ब्रेक लगाने का मतलब है कि अब आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये लूप से बाहर आ जाएगी। यहाँ सर्च इज़ कम्प्लीटेड ये मैसेज आएगा, आपका सर्च जो है परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपका मान लिया कि डेटा 44 न हो के अगर डेटा 45 होता, सपोज कीजिए कि अगर आपका सर्च वाला डाटा यहाँ पे यदि आपने जो सर्च जो है 44 लिखा था, अगर ये 45 होता तो अगेन क्या होता है ऐसे केस में जो है आपका पहला नोड चेक होता, दूसरा नोड चेक होता, तीसरा नोड चेक होता, फॉल्स मिलता, चौथा चेक होता, और आपका जो है लास्ट नोड तक, यानी कि जितना भी बड़ा लिस्ट होगा उस सारे नोड को चेक किया जाता है। और जब तक नल ऑपरेशन आपका वाइल लूप में अगर ये फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप आपका चलता है, और जैसे ही आपका ये फॉल्स होगा उसके बाद आपका ये प्रोग्राम जो है टर्मिनेट होगा, फंक्शन टर्मिनेट होंगे और रिटर्न हो जाएगा आपके मेन फंक्शन को। और मेन फंक्शन आपका जो है उसमें हम लोगों ने आगे का ऑप्शन क्या लिखा है, तो मेन फंक्शन में देखेंगे सर्च ऑपरेशन जैसे ही होगा कंप्लीट होगा, अगर आपका फाउंड हुआ तो, और नहीं फाउंड हुआ तो उसके बाद आपका जो है सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वाइल लूप फिर से ट्रू होंगे, ऑप्शन आएगा, आपको एक सेलेक्ट करके फिर इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपका सर्चिंग का ऑपरेशन, सर्च आपके जो है इस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन का भी जो है सेम है, हमने नोट्स में दिया है। आपको करना क्या है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे मॉडिफाई का जो है एक फंक्शन बनाया है। मॉडिफिकेशन में जो है पहले डेटा को सर्च किया जाता है, उसके बाद उसको जो है मॉडिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडिफाई डाटा के लिए एम डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है सर्च करने के लिए, और अगेन जो है हमने पास किया है लिंक लिस्ट के जो है पहले वाले नोड का एड्रेस। और यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑपरेशन जो है आपके नोड को सर्च करना डेटा से, और जो डेटा आपका सर्च होगा इक्वल टू, यानी कि सर्चिंग के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया उस मैसेज की जगह पे हम क्या करेंगे कि टेम्प के डेटा पार्ट को एम डेटा से, यानी कि जो हमारा मॉडिफाई करना है डेटा उससे असाइन कर देंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे। चीज़ सेम है, सर्च का ही ऑपरेशन का पार्ट यहाँ पर जो है परफॉर्म करेगा, सिर्फ यहाँ पे डेटा का असाइनिंग का काम हो जाएगा, मैसेज के बजाय यहाँ पे डेटा का असाइनिंग और फिर मैसेज दे देंगे। अब ये जो मॉडिफाइंग नाम का फंक्शन है
इस मॉडिफाइंग नाम के फंक्शन को जो है यहाँ पर क्या करना है कि ऐड कर लेना है। जैसे कि आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप है, जैसे void मोडी, फंक्शन नेम देख लेते हैं, मॉडिफाई है कि मॉडिफाइंग है। फंक्शन नेम आपका हो जाएगा मॉडिफाइंग। अगेन इसमें हमने पास 3 आर्गूमेंट है, तो कुछ नहीं करना, प्रोटोटाइप बना रहे हैं इसलिए आप पहला नोड टाइप का होगा, दूसरा इंट टाइप का होगा, तीसरा इंट टाइप का होगा। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 3 4 तक है, तो आप 4th ऑप्शन में जो है मॉडिफाइंग करके एक ऑप्शन बढ़ाएंगे। केस यहाँ पर जो है 4 बढ़ाएंगे मॉडिफाइंग का, एक 5 कर लेंगे एग्जिट का, और आपका जो है ये फिर अगेन 5 जो है ऑपरेशन का बन जाएगा। उसी तरीके से 6 में जो है आपको क्या करना है, एक फंक्शन हमने बनाया है एट बिगनिंग। तो ये फंक्शन जो है आपको जो है, ये सारे के सारे फंक्शन मेन के बाद लिखिएगा, ये सारे के सारे फंक्शन मेन के बाद जो है आपको राइट होते चले जाएंगे। और यहाँ पर करना क्या है कि जो फंक्शन नेम है उस फंक्शन नेम को जो है आपको इस मेन फंक्शन के पहले ऐड करते चले जाना है, जो भी फंक्शन आप इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं, और ऑप्शन बढ़ाते चलना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने एडिंग एट बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन 4 के बाद 5 मॉडिफिकेशन के बाद जो है आप एडिंग कर रहे हैं, तो 5 6 7 इस तरीके से ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा, और फंक्शन के या स्विच केस भी बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते चलना है। तो ये आपका एक छोटा सा है, लेकिन हम एडिंग का काम जो है फिर से वीडियो बनाकर जो है डालेंगे। अभी हम लोगों ने सर्चिंग का और मॉडिफिकेशन का देखा है, एडिंग का वीडियो हम लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में एडिंग एट बिगिनिंग, एडिंग एट एंड, मिडिल, डिलीशन, ये सारी चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि सर्च के ऑपरेशन को समझ चुके हैं, इसको जो है चेक करना है। अगेन वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और नेम राइट करना है, ताकि आपका प्रेजेंस यहाँ पर जो है रजिस्टर हो जाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आपको मैसेज के थ्रू यहाँ सेंड करना। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है, और लॉकडाउन के कारण जो है रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं आ पा रही है, इस कारण से जो है हो सकता है कि ये वीडियो जो है, इसलिए हम नोट्स के थ्रू भी जो है हम दे रहे हैं, ताकि बच्चे स्टूडेंट जो है नोट्स के थ्रू प्रोग्राम को राइट कर लें, और अगेन जो है वीडियो के थ्रू उसको समझें। आपका जो है सजेशन जो है हम 1 बाय 1 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि आने वाले वीडियो में जो है ये इम्प्रूव होता चला जाए। तो इसके लिए जो है आप पर्सनल मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखने से, कमेंट बॉक्स में सिर्फ रोल नंबर और नेम दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो है हम लोग सिर्फ ये पॉइंट करेंगे कि हमारे जो है स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से व्यू कर रहे हैं और उसको जो है यूज कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा स्टडी जो है कंटिन्यू हो रहा है। मैसेजिंग करें आप पर्सनल पे, जो भी होगा इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, और अधिक से अधिक जो है हम फीडबैक भी जो है आप लोगों का एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है सजेशन ये है कि हाँ, स्टूडेंट व्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है प्रोग्राम प्रॉपर वर्क में है या नहीं है, इसका रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो आप लोग फीडबैक दें, आप उसको कमेंट बॉक्स में दें कि हमने ये काम किया है, हमारा ये प्रॉब्लम्स जो है वो आया है। हम प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स के लिए ओपन कर रखे हैं कि आप प्रॉब्लम्स वहाँ पे साइन करें, लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो तो उसको आप हमारे पर्सनल जो है मैसेज पे मैसेजिंग करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो पॉसिबल है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। वीडियो चूँकि छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है, उसके बाद भी छोटा नहीं बन पा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एडिशन और डिलीशन का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।